सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं बंगाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि उनके ऊपर हमला किया गया है। ममता के मुताबिक वो गाड़ी से बाहर खड़ी थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दिया। ये सूबे की मुख्यमंत्री कह रही हैं, जिनके अधीन ही पुलिस आती है। ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। उनका कहना था उनके पास कोई पुलिस वाला नहीं था। भला ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो प्रचार पे निकली हों और उनके साथ कोई भी मौजूद न हो। आशंका जताई तो बीजेपी भी सवाल उठाते हुए पूछ रही है कि यह हमला है, यह ड्रामा। बीजेपी ने साफ साफ पूछा, अगर सीएम पर हमला हुआ तो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अच्छा, ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया उसने। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल के इस हाई वोल्टेज ड्रामा में, इस पॉलिटिकल पिक्चर में, क्या ममता बनर्जी जो हैं वो बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व से अब मोदी के पिच पर खेलने को मजबूर हो गए हैं। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी फिर हिंदुत्व के प्रतीकों के साथ उतरी। शिव पूजा की सर नवाया। लोग भी सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ये मोदी मैजिक का डर है कि जो कभी हिजाब पहनकर फोटो खिंचवाने वाली ममता, राम के नाम से चिढ़ने वाली ममता, आज देवी देवताओं की शरण में जा रही है। क्या है इसका पॉलिटिकल मायने, समझते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा सदा नमोस्तुते मधुकैटभ विद्या विविधात्रि वरदे नमो। मोदी की पिच ममता का खेला होबे। कलमा पढ़ने वाली दीदी को याद आई मां चंडी। बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी। बंगाल में अपना गढ़ बचाने निकली ममता बनर्जी को लेकर आजकल ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। बंगाल की पॉलिटिकल फाइट टाइट हुई है तो ममता के हर चुनावी एक्शन में हिंदू धर्म के प्रतीक नजर आने लगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी महादेव की पूजा अर्चना कर रही थी। शिव पूजा से पहले खुद को हिंदू बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जब जब जनता के सामने आई तो देवी के पाठ से अपनी नई आइडेंटिटी बताई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा सदा नमोस्तुते। रातों रात ममता दीदी की इस पब्लिक इमेज में चेंज आया तो सवाल उठे, आखिर क्यों ममता बनर्जी को हिंदू धर्म के प्रतीक याद आने लगे? जिस दीदी को जय श्री राम का नारा सुनने पर गुस्सा आया था, वो देवी देवताओं की आराधना क्यों दिखाने लगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, खुद को हिंदू और उससे भी ऊपर ब्राह्मण बताने के पीछे क्या राज है? इन सवालों का जवाब समझना है तो बंगाल चुनाव के फ्लैशबैक में जाना होगा। जहां होते हर एक्शन, जहां बढ़ती हर टेंशन से मानो एक ही इशारा मिलता है, एक ही सियासी सिग्नल निकलता है। मोदी मैजिक का काउंटर ढूंढ रही हैं ममता। दीदी को उनके गढ़ में ललकार कर बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया और इस शंखनाद से निकली प्रभुराम और हिंदुत्व के हुंकार। जहां जहां बीजेपी के नेता लोगों के सामने आए, वहां वहां ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण और एंटी हिंदू इमेज को हाईलाइट किया गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल का चेहरा, आप कहीं भी जाइए बंगाल की बात करते हैं तो क्या आता? तोलाबाजी, कटपनी, करप्शन, वायलेंस। तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही है। बीजेपी अपने पॉलिटिकल स्टाइल पर कायम थी, लेकिन बंगाल में कमलधारियों की राजनीति तेजी से रंग चढ़ने लगी। बंगाल की चुनावी बयार में तुष्टीकरण और घुसपैठिए बड़े मुद्दे बन गए। दीदी के परचम तले चलने वाले सिपहसालार उन्हें छोड़कर जाने लगे। बीजेपी की रैलियों में बंगाल का आम जन बड़ी तादाद में जुड़ने लगा। ये तस्वीरें, ये बदलाव ही दीदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गए। शायद अपनी गद्दी बचाने के लिए ममता ने मां माटी मानुष को पीछे छोड़ा और ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपना लिया। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন
তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা।